एक गांव था चट्टानपुर, जहां पर खेतों से होता हुआ एक रास्ता जाता था। उस रास्ते पर एक पेड़ था जहां पर रात में गुजरने पर लोगों के साथ अजीब अजीब चीजें होती थी। सुनो भाई, सुना है इस रास्ते पर रात में जाने पर अगले दिन वो इंसान अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। क्या ये सच है? हाँ भाई, सिर्फ सुना नहीं, मैंने तो देखा भी है। वो अपना राजू नहीं था, वो एक रात यहाँ से गुजरकर घर गया था। फिर क्या हुआ उसके साथ और वो कैसी अजीब हरकतें कर रहा था? वो तो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। पहले तो वो अपने घर आया तो लगा कि बहुत पी कर आया है। फिर उसने अपनी बीवी और बच्चों को पीटना शुरू किया। तब उसे बचाने के लिए मुखिया जी आए तो उसने आओ देखा ना ताओ उनको भी पीटा। और यही नहीं, जब उसे बांधा गया तो उसे नींद आ गई और शांत हो गया। और सुबह उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने ये सब किया है। उसके बाद क्या हुआ? क्या वो ठीक हो गया? हाँ, वो तो ठीक हो गया। बस उसी रात का सब खेल था। उसके बाद से तो राजू ने कान ही पकड़ लिया कि वो कभी उस तरफ नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि वो नौटंकी कर रहा होगा। ज्यादा पी ली होगी, इसीलिए हरकतें कर रहा होगा। ऐसा कोई भूत थोड़ी ना होता है कि जो शराब पिला पिला कर लोगों के साथ शरारत करे। नहीं भाई, वो तो भूत ही है, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। सब थोड़ी नाटक करेंगे। ठीक है, तो मैं जाकर खुद किसी दिन पता कर लूंगा। अगर मुझे भी वो सब हुआ तो पता चल जाएगा, है ना? लेकिन रात में वहां पर आवाजें भी आती थी। एक रात दो युवक वहां से निकले। भाई, मुझे डर लग रहा है। मैंने यहाँ के बारे में कुछ सुना है। अरे डर मत, कुछ नहीं है। ये कैसी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज तो आ रही है। जल्दी जल्दी चलो। अरे भैया, तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? आओ ना, बैठकर जाम लगाते हैं। कौन हो भाई आप? और इतनी रात में क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम्हें पता नहीं है क्या कि यहाँ पर लोग बोलते हैं कि कोई भूत है? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो रोज ही यहाँ पर बैठकर पीता हूँ और फिर घर चला जाता हूँ। मैंने तो आज तक नहीं देखा। सच में? मैंने बोला था ना तुझे कि कोई भूत नहीं है। हाँ, चलो अब पीते हुए बात करते हैं। मेरे पास बहुत दारू है पीने के लिए। दो युवक और दारूबाज भूत बैठकर दारू पीते हैं। फिर युवक अपने गांव में आ जाते हैं। मैं सबको मार दूंगा, कोई नहीं बचेगा। तू इधर आ, तू बहुत बोलती है ना। तुम सब सुन लो, आज किसी की खैर नहीं। तुम सबको मारूंगा। आज मुझ में बहुत ताकत है। मेरे सामने कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं खुद को मार लूंगा, नहीं तो वो मुझे मार देगा। वो रात में आता है, सबने उसे पिलाया था, पर किसने मारा नहीं पता है उसे, इसीलिए वो मुझे मार देगा। श्याम, जल्दी चलकर देख, दो लड़कों को अभी भूत ने पकड़ा है। वो किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? वही पगडंडी वाला भूत जो सड़क पर रहता है? हाँ हाँ, वही वाला। तू तो यकीन नहीं कर रहा था ना, इसीलिए तुझे लेने के लिए आया हूँ। वो लड़के हमारे गांव के नहीं हैं, जो पड़ोस का गांव है उस गांव के हैं। चल देख, ऐसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। ये कैसा भूत है भाई कि शराब पिलाकर पूरे गांव के लोगों को लगभग पिटवाता है कि जो भी सामने आए उसे मारो। कमाल है, मेरे मन में बहुत इच्छा हो रही है उस भूत से मैं भी एक बार मिलूं और पूछूं कि वो इतनी शराब कहाँ से लाता है और क्यों पिलाता है। हाँ भाई, जा तू ही पूछ, और अगर ज्यादा शराब मिले तो एक दो बोतल मेरे लिए भी लेते आना, ठीक है ना? अब लोगों ने वहां से आना बिल्कुल ही बंद कर दिया, पर दूर से जाने पर भी आवाज आती थी। आओ,
कोई मेरे साथ पीने तो बैठो। श्याम भी रात होते होते उसी सड़क पर निकल जाता है। अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? आओ, मेरे साथ बैठकर शराब पी लो। ऐसे ही तो जीने का मजा है। अरे आओ ना। अरे डरो नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, आप पीजिए। मैं वैसे भी शराब नहीं पीता और ना ही भूतों पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि भूत नहीं होता। वाह भाई, तुम्हारी सोच तो बिल्कुल मेरे जैसी है। तुम भी भूतों पर विश्वास नहीं करते और मैं भी नहीं करता। आओ बैठो ना, कम से कम मैं ही पी लूंगा। तुम बस बातें करते रहना। अच्छा, अगर तुम इतना कह रहे हो तो तुम्हारे साथ कुछ वक्त बैठ जाता हूँ। वैसे भी घर जाकर क्या करना है? आज बीवी से झगड़ा हो गया है, वो तो गुस्से में ही होगी। इससे अच्छा है आज घर ना जाऊं। हाँ तब तो ठीक है, तब तो तुम आज रात यहीं रहो। और बताओ क्या नाम है तुम्हारा और यहाँ क्या करने आए हो? मेरा नाम तो श्याम है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लोगों का तो कहना है कि यहाँ पर कोई भूत रहता है जो लोगों को शराब पिला कर तंग करता है। तो क्या उसने कभी तुम्हें शराब पीने को नहीं बैठाया? मैंने भी सुना है कि यहाँ पर कोई भूत रहता है जो लोगों को शराब पिलाता है, पर मुझे कभी नहीं पिलाई उसने। मैंने तो उसे बोला कि रोज मुझे ही पिला, मैं तेरा काम कर दूंगा। पता नहीं क्यों पर वो सामने नहीं आता है। वो अनजान लोगों को ही ढूंढता है और गांव के लोगों को पिटवाता है। शायद उसके साथ भी कुछ बुरा हुआ हो। हाँ, कुछ बुरा हुआ होगा तभी ऐसा करता है। पर सोचने की बात है, ऐसा क्या बुरा हुआ होगा उसके साथ? मैं तो उसकी कहानी जानने के लिए बड़ा ही उत्सुक हूँ। शायद मैं उसकी कोई मदद भी कर सकूं। अच्छा, तो तुम उसकी मदद कर सकते हो? क्या वो जिसको मारना चाहता है तुम उससे यहाँ तक ला सकते हो? क्योंकि वो भूत तभी वहाँ से जा पाएगा जब वो अपने कातिल को मार देगा। हाँ, अगर मुझे कहानी का पता चले तो मैं उसकी मदद जरूर करूँगा। बोल तो ऐसे रहे हो, पर भूत तुम्हारे सामने आ गया तो तुम डर जाओगे। मैं किसी से नहीं डरता। अगर वो मेरे सामने आकर मुझसे मदद मांगे या मुझे अपना समझकर बात बोले तो मैं उसे मुक्ति दिलाने के लिए कुछ भी करूँगा। क्योंकि वो जिन जिन लोगों को दारू पिलाता है वो लोग जाकर गांव में मार पीट करते हैं और कुछ लोगों को भयंकर चोटें आ जाती हैं, तो कुछ लोग हमेशा के लिए अपाहिज हो जाते हैं। तुम ऐसा सोचते हो? मैं ही वो भूत हूँ जो लोगों को शराब पिलाकर उनसे मार पीट करवाता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी लोगों ने यही किया था, जिसमें मेरी बीवी भी थी। आपकी बीवी भी थी? क्या मतलब? हाँ, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, पर उसने उस प्यार का बदला मुझे इस तरह दिया। वो गांव के दूसरे लड़के से प्यार करती थी। जब मैं चला जाता तो वो लड़का घर में आता था। एक दिन मैंने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। मैंने उससे कहा कि तू मुझे छोड़कर चली जा, पर मेरे पास बहुत दौलत थी, जिसके लालच की वजह से वो मुझे छोड़कर नहीं गई। तो उसने मुझे मारने का प्लान बनाया। मैं ये शराब वगैरह कभी नहीं पीता हूँ, बस लोगों को पिलाता हूँ। श्याम पहले बीवी को लेकर पहुँचता है, उसके बाद मुखिया उसके पीछे आ जाता है और गांव के कुछ लोग भी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं कि श्याम ऐसा क्यों कर रहा है। इसी ने अपने पति को शराब पिलाकर मार दिया था और शोर मचा दिया था कि वो शराब पीकर गिरने से मर गया, जिससे वो भूत बन गया था और अब वो अपना बदला निकालता है। लेकिन इसमें उन मासूम लोगों की जान भी चली जाती है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि ये दोनों अपने पति और ये अपने दोस्त से माफी मांगे कि वो हम सबको नुकसान ना पहुंचाए। मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी तो जिंदगी ले ली, पर श्याम ने मुझे एहसास कराया कि मैं कितना गलत किए जा रहा था। इसीलिए मैं तुम दोनों को मारकर मुक्त होना चाहता हूँ।
और वो उन दोनों को बहुत ही शराब पिला देता है, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में ही लड़कर लोगों के सामने मर जाते हैं और दारूबाज भूत वहां से मुक्त हो जाता है।